नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। 100 करोड़ के बजट में राज्यसभा सांसद बनने का विवाद शुरू करने वाले कांग्रेस के पूर्व महासचिव और हरियाणा के बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह पलट गए हैं। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि क्या राज्यसभा का टिकट बिकता है। That was not my version. मेरा कहना सिर्फ ये था कि प्रजातंत्र में पैसे का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उससे गरीब आदमी की आवाज मंदी पड़ जाएगी। इस तरह की परिस्थिति में बहुत सी ऐसे शक्तिशाली लोग भी हैं जो राज्यसभा में भी पैसे के बल पे चुनाव जीत के आ सकते हैं। चौधरी साहब हरियाणा के बड़े कांग्रेसी नेता हैं। यही वजह है कि शनिवार को जींद की सभा में उनकी किए खुलासे के दिल्ली पहुंचते ही खलबली मच गई। अब सफाई देते फिर रहे हैं। सुनिए शनिवार को क्या कहा था जिसकी वजह से ये नौबत आई। राज्यसभा वो मेरे को एक दिन कहने लगे कि मैं राज्यसभा का एमपी बनने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़, जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम चल गया। 20 करोड़ रुपए मैंने बचा लिया। वीरेंद्र सिंह कह तो बहुत कुछ गए, लेकिन उन सांसद का नाम अब भी नहीं बता रहे। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन उनको बुलाकर पूछेगी। उनको किस विशेष मामले में जानकारी संभवतः हो तो उसके बारे में वही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि एक तो पार्टी में कोई ओहदा नहीं रहा, साथ में रेल मंत्री बनाने का वादा करके लाल झंडी दिखा दी गई। मेरे को इनविटेशन मिला था, 16 तारीख की बात है, 17 को ओथ थी कि आप 17 तारीख को ओथ लेंगे। कई बार गोल करने की जब गाड़ी आती है तो रेफरी कभी विसल बजा देता है। हरियाणा की राजनीति में वीरेंद्र सिंह को ताकत का तो धनी माना जाता है, लेकिन किस्मत का कमजोर। हुड्डा की जगह वीरेंद्र सिंह ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन किस्मत ने दगा दे दिया। लेकिन अभी जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राज्यसभा में सीटों के लिए सौदेबाजी होती है। तो सवाल यही है कि भले ही चौधरी वीरेंद्र सिंह अब अपने बयान से पलट गए हों, कह रहे हैं इसका गलत मतलब निकाला गया, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि राज्यसभा के टिकट बिकते हैं। यही बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में राज्यसभा की कुर्सी भी बिकती है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। जेडीयू से सांसद और नेता अली अनवर साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता अजीत जोगी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। अजीत जोगी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये विवाद और ये अहम सवाल आप ही की पार्टी के कद्दावर नेता महासचिव रह चुके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उठाया है। क्या राज्यसभा की कुर्सी, क्या राज्यसभा का टिकट बिकता है? देखिए, मैं नहीं जानता किस संदर्भ में किस परिवेश में ये बातें हुई होंगी, पर मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूं, मैं खुद भी राज्यसभा में रहा हूं, 12 वर्षों तक रहा हूं, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी पार्टी कांग्रेस में, और मैं ये कह सकता हूं जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में भी जितनी मुझे जानकारी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और भी अन्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पैसे देकर इनकी टिकट खरीद सकता है। और दूसरी पार्टियों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत पहले मैं राज्यसभा में होता था, उस समय की मुझे पूरी अच्छी तरह से जानकारी है कि कोई भी कभी भी ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं पैसे देकर नहीं, लेकिन अजीत जोगी जी, हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह आप ही की पार्टी के नेता हैं, आप जानते हैं उनका कद पार्टी में कितना बड़ा है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ की बात थी, मामला 80 करोड़ में ही बन गया उस सांसद का जिनकी उन्होंने बात की, नाम नहीं लिया। और बीजेपी ने भी इस पर हमला किया है आपकी पार्टी पर, कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता होगा। कांग्रेस पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अगर राव वीरेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत समझकर बोलते हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो उनसे बात करने पर पता चल जाएगा कि किस संदर्भ में, किस परिवेश में और किन हालातों में उन्होंने ऐसी कोई बात अगर कही है तो कही है।
चलिए, किस संदर्भ में कही है, किन हालातों की वजह से कही है, इस पर अब आगे आएंगे। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, आपको क्या लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो सवाल उठाया है वो कितना अहम है? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा की राजनीति में हमारे वैचारिक विरोधी भी हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, वह कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव होने के नाते, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते राजनीति में हमारे वरिष्ठ भी हैं और हमारे सम्माननीय भी हैं। वह, जितना मैं जानता हूं, बेहद संजीदा और गंभीर किस्म की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। आज ऐसा व्यक्ति इस स्तर पर आकर के इतनी गंभीर और इतनी तल्ख टिप्पणी करने को विवश हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि पिछले 9 वर्षों में विशेष रूप से जिस प्रकार से अल्पमत की सरकार का बहुमत जुटाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला और संसद के अंदर भी कैश उछालने का मामला जैसी बातें सामने आई, और आज उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि राज्यसभा की सीट 80-80 करोड़ रुपए के अंदर के लोग सांसद बनते हैं, तो ये देश की राजनीति जितनी दूषित हुई है वहां पर उस पर टिप्पणी करने का उन्होंने काम किया। साथ साथ वर्तमान में जो सरकार के कार्यकाल में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो भारत का लोकतंत्र लज्जित हुआ है, जो भारत की संसद जो है आज वो अपमानित महसूस कर रही है, आज पूरे देश के अंदर राजनीतिज्ञों को जिस प्रकार से दृष्टि से हीन भावना से देखा जाता है, तो उस पूरी बीमारी की तरफ, उस पूरे रोग की तरफ क्योंकि अजीत जोगी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में ऐसा नहीं होता। कैप्टन अभिमन्यु, आपने जो बयान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिया उसको कांग्रेस पार्टी से देख रहे हैं आप? जी देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पूरे बयान को आप समझने का और सुनने का एक बार प्रयास कीजिए। क्यों उन्होंने कहा है कि आज मंत्री भी दान देकर के बनते हैं, उनको रेल मंत्री बनाए जाने की बात थी, और लेकिन रेल मंत्री कैसे बनेंगे? जो रेलवे बोर्ड को चेयरमैन बनाने के लिए घूस लेंगे, रेलवे बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए घूस लेंगे। आज इस सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय सरकार की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उन सब के अंदर भ्रष्टाचार की बू आती है, तो वो जानते हैं कि मंत्री ऐसे लोग बन रहे हैं जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार करने वाले हैं। कैप्टन अभिमन्यु, उनका चौधरी वीरेंद्र सिंह की नाराजगी अपनी पार्टी से उसकी ओर भी आप इशारा कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाया जो वोट चलाते हैं, जो दान देते हैं। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु, आपने अपनी बात कही। अली अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली अनवर जी, आपको क्या लगता है, क्या ये अपने आप में गंभीर मसला नहीं है? राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा जहां पर आप जनता के बीच से चुनाव लड़कर नहीं पहुंचते, वहां पार्टियां कहीं ना कहीं भेजती हैं उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को, नेताओं को, और वहां पे अब सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टियां दरअसल टिकट बेचती हैं राज्यसभा का? देखिए, ये एक दुखी आत्मा की आवाज लगती है हमको। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, खास करके जो जाट पट्टी है उसके बहुत मजबूत नेता हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत अंदर से व्यथित हैं, दुखी हैं। मंत्री भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं पार्टी के, अपनी पार्टी के, और राज्यसभा में आए, और इधर पिछले एक्सटेंशन के समय ये भी चर्चा थी कि वो मंत्री बनेंगे, शायद उनका रेल मंत्री का बनने की भी बात थी। तो हमको लगता है कि कुल मिला जुला करके उनकी जो अंदर की व्यथा है किसी न किसी बहाने फूटी है। आप इसे उनका सिर्फ नाराजगी मानते हैं अली अनवर साहब, या आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा है उसमें सच्चाई भी है? देखिए, एक चीज तो ये कि उनको, चौधरी साहब को ये बताना चाहिए कि वो कौन महाशय हैं जिनको वो रेफर कर रहे हैं कि 80, वो तो 100 करोड़ देने के लिए तैयार थे, 80 करोड़ में ही मामला पट गया, उनका 20 करोड़ बच ही गया। तो उनका नाम लेना चाहिए उनको, ताकि उनसे सो मोटो भी कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले, इलेक्शन कमीशन भी दे कि भाई आप 80 करोड़ में जीत करके आए, तो 80 करोड़ रुपया आपको आया कहां से, और आपने किसको दिया, आप किस पार्टी से जीत करके आए। तो ये पूछा जाना चाहिए चौधरी साहब से भी। चौधरी साहब को बताना चाहिए कि किस एमपी से बात हुई
और उस एमपी से पर नोटिस होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। अगर ये बात है तो बहुत गंभीर बात है। आप कह रहे हैं अगर ऐसी कोई बात है तो ये गंभीर बात है अजीत जोगी जी, लेकिन अली अनवर साहब ने भी और कैप्टन अभिमन्यु दोनों ने ये कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो नाराजगी है उनकी पार्टी से, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि मंत्री बनते बनते वो रह गए, और उसी संदर्भ में उन्होंने जो बात कही 100 करोड़ वाली राज्यसभा सांसद की, तो आपको लग रहा है कि पार्टी से नाराजगी है जिसके चलते ये बयान दिया और इससे अब कांग्रेस पार्टी भी मुश्किल में है? देखिए, राव वीरेंद्र सिंह जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और आज से नहीं है, हम लोग करीब 25-30 वर्षों से एक दूसरे के मित्र हैं। मैं उनको वो अच्छे से जानता हूं, बड़े गंभीर प्रकृति के हैं। वो पार्टी के अंदर कुछ हो और जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो दुखी आत्मा है, इस तरह का उनका चरित्र नहीं है। वो पार्टी के अनुशासन में रहने वाले, पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने वाले और पार्टी के लिए सदैव मेहनत करने वाले लोगों में से हैं। और इसीलिए जैसा दोनों हमारे साथियों ने कहा कि वे बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े मजबूत नेता हैं और हरियाणा के सबसे मजबूत नेताओं में से नहीं, वो ठीक है अजीत जोगी जी, लेकिन जैसा कि अली अनवर साहब भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है तो जो सवाल उन्होंने उठाया है, अजीत जोगी जी जो सवाल उठाया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जो बातें उन्होंने कही, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहिए उनसे कि वो सांसद कौन है? क्योंकि उन्होंने अपनी बात में ये भी कहा कि ऐसे 1-2 सांसद नहीं है, ऐसे तो कई हैं जिनको वो जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए ये तो कांग्रेस पार्टी में फैसले होते रहेंगे, उसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। पर इतना मैं कह रहा हूं कि स्वयं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि उनका आशय ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जो पैसे का राजनीति में बढ़ता हुआ महत्व है उसके विषय में बोल रहे थे कि पैसे का महत्व इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग पैसे के बल पे सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। आप बढ़ते महत्व की बात कर रहे हैं, पैसे का बढ़ता महत्व। कैप्टन अभिमन्यु, जो बात अजीत जोगी जी ने कही है वो तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी निकल कर आई है। गोपीनाथ मुंडे अभी बहुत वक्त नहीं हुआ जब उन्होंने कहा था कि 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने 8 करोड़ खर्च किए थे, और उस वक्त आपकी पार्टी की तरफ से डिफेंस ये आया था कि आप उनकी इस बात पर मत जाइए। ये देखिए कि कितना धनबल का प्रयोग अब चुनावों में होने लगा है। नेहा जी, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है उसको एक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि जब वर्तमान यूपीए सरकार के लोग एक एक सांसद की खरीद फरोख्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सांसदों को खरीदते हैं, तो राज्यसभा सांसद हो या संसद में जाना एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गया है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वहां पर पैसा तंत्र, धन तंत्र चल रहा है। वहां जो पुराने जो कांग्रेसी नेता थे, सभी पार्टियों पर लागू नहीं होता। विचारधारा को लेकर के राजनीति कर रहे थे, नेहा जी पूरी चल रहा है, ये जानकारी आपको कहां से हो रही है? आज जो है, आज कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस जो जमीनी आधार वाले नेता है, जो विचारधारा की राजनीति करने वाले नेता है, आज चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, आज वो चाहे अजीत जोगी जी हो, आज वो पार्टी में हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि धनबल के माध्यम से आज किसी भी मंत्री पद को हथिया सकते हैं, कोई पार्टी के पद को हथिया सकते हैं, आप प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को हम इनके प्रवक्ता बता रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है, उनको पीड़ा है, वो जानते नहीं है कि कितना बड़ा योगदान इस पार्टी के अंदर उनका है। मैं हरियाणा से आता हूं, मैं उनके विरोध में हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को हम सम्मान की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं। आप इसे नाराजगी बता रहे हैं, लेकिन सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये सवाल अली अनवर साहब के पास ले जाती हूँ। अली अनवर साहब, बड़ा सवाल जो इस पूरी चर्चा में उठता है वो ये भी कि क्या राजनीति में धनबल का प्रयोग जरूरत से ज्यादा होता है? क्या यह हमारी आज की राजनीति की सच्चाई है? क्योंकि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो कहा उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब से कुछ वक्त पहले गोपीनाथ मुंडे साहब जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। नहीं, ये बात तो सही है नेहा जी कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति में धन बल
हावी है। आज गरीब आदमी के लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है, चुनाव खर्च, इसीलिए मांग उठती रही है। चुनाव में सुधार की, कई तरह के सुधार की मांग उठती रही है और इस बारे में इलेक्शन कमीशन का भी सुझाव है। इस बारे में जो बुद्धिजीवी वर्ग से भी आवाज उठती है और इस बारे में कोर्ट का भी डिसीजन, कई तरह का संकेत, टिप्पणी आते रहा है। लेकिन वही ढाक के तीन पात, धन बल बाहुबल की बहुलता तो है राजनीति में और ये स्वस्थ जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका, ये स्वस्थ डेमोक्रेसी का ये लक्षण नहीं है, ये बीमारी है, एक तरह की विकृति है जो आ रही है और इससे कई और भी विकृतियां पैदा हो रही हैं। जो रोग तो बता रहा है उसको तो आप बीमार बता रहे हैं, गंभीरता जो बीमारी को बता रहा है उसको तो आप कह रहे हैं कि वो स्वयं बीमार है। क्या कर रहे हैं? हम आपकी बात नहीं सुने। अली अनवर जी, फिर से नेहा जी बताइए ये क्या बोल रहे हैं? कैप्टन अभिमन्यु आपसे कह रहे हैं अली अनवर जी की जो इस सिस्टम में खामियों को बता रहे हैं, यानी चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी नियत पे तो आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो हम तो कह रहे हैं आदमी की परिस्थिति होती है ना, वो एक बात पक्का है कि वो लग रहा है कि अपने पार्टी के क्रियाकलाप से दुखी है, ऐसा लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हुई है। वो बहुत कद्दावर नेता है, यहाँ तक कि हुड्डा साहब के बराबर के नेता हैं, उनकी मुख्यमंत्री पद तक की दावेदारी थी। हाँ। ये सभी लोग जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन एक बात जो वो कह रहे हैं कि राजनीति में धन बल बाहुबल की ताकत बढ़ रही है, इससे कोई इनकार नहीं सकता। एक बात मैं जरूर कहता हूं कि किस एमपी ने कहा किसी को तो आना चाहिए, कोई तो अपने गले में घंटी बांधेगा चूहा कोई, तो वो उसको मान लीजिए आना चाहिए आगे कि भाई कौन आदमी है जो एक 80 करोड़ रुपया दे करके भी खुश है कि चलो 20 करोड़ तो बचा। हाँ। तो ऐसे आदमी को आना चाहिए ताकि ये मामला उभरे, ये मामला खुले। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ये नाराजगी है उनकी जो निकलकर सामने आई है। अजीत जोगी जी, इस बात को आप नहीं मान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है कि ये नाराजगी है, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि 80 करोड़ देकर अगर आप अपने लिए एक सीट लेते हैं राज्यसभा में और अगर ऐसे राजनेता आएंगे तो फिर वो गरीबों के बारे में क्या सोचेंगे? क्या ये अपने आप में गंभीर सवाल नहीं है? देखिए, ये गंभीर सवाल, उन्होंने गंभीर प्रश्न उठाया है जो हम सबको, पूरे देश को गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करेगा कि धन बल और पैसे का जो प्रभाव राजनीति में बढ़ता जा रहा है वो हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यही मौलिक बात, यही बुनियादी बात, यही बेसिक बात मेरे ख्याल से राव बीरेंद्र सिंह जी ने उठाई है कि जो धन बल का प्रयोग राजनीति में बढ़ता जा रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अगर उसमें धन बल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और उसके कारण ये चुनाव प्रभावित होने लगे हैं। नहीं, लेकिन अजीत जोगी जी, उसके लिए किया क्या जा रहा है? आपकी पार्टी उसके लिए क्या कर रही है? जब सीआईसी कहती है कि आरटीआई के तहत पार्टियां आए तो आपकी पार्टी उसका विरोध कर देती है, बीजेपी भी उसमें पीछे नहीं रहती। देखिए, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन में पार्टियां अपना हिसाब दें या ना दें, वो प्रश्न बिल्कुल अलग है। पर धन बल का असर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है, हम सब स्वीकार कर रहे हैं, तो इस पर एक नेशनल डिबेट होना चाहिए, राष्ट्रीय चर्चा होना चाहिए, पार्टियों में सहमति बननी चाहिए और कोई ना कोई ऐसा चुनाव सुधार होना चाहिए जिससे धन बल का प्रयोग इतना प्रभावकारी सिद्ध न हो। कैप्टन अभिमन्यु, बहुत संक्षेप में, आप जो शुरुआत से आरोप लगा रहे हैं कि ये चौधरी बीरेंद्र सिंह की नाराजगी है पार्टी से, जिसको उन्होंने इस रूप में बाहर निकाला है, उसे खारिज कर रहे हैं अजीत जोगी। वो कह रहे हैं बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने जो विषय उठाया है और अजीत जोगी जी भी उस बात को कह रहे हैं कि आज
जो इस पिछले 9 साल में यूपीए सरकार ने जिस प्रकार से बहुमत को जुटाने के लिए जो अनैतिक कार्य किए हैं, सांसदों की खरीद फरोख्त करने का काम किया है, इस देश की राजनीति में जितनी सरकारी नौकरियां उनको बेचने का काम किया है, मंत्रिमंडल में जो लोग लिए हैं उनसे भी दान और भेंट जैसी संस्कृति आज दिखाई दे रही है, जिससे संसद का अपमान हुआ है, देश का लोकतंत्र दुनिया में लज्जित हो रहा है। यह चर्चा करने की आवश्यकता है, यह चिंता करने की बात है। और जो पुराने सीनियर जो लीडर्स हैं जिन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की है, आज वो पीड़ित महसूस कर रहे हैं, आज वो कांग्रेस में उनको दम घोट रहा है और इस सारी राजनीति पर वो चर्चा करना चाहते हैं। इसमें देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ अमृत निकलेगा इस मंथन में से। लेकिन अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में आप इतनी चिंता कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को लेकर आप कह रहे हैं उसके बारे में सोचा समझा जाना चाहिए, तो गोपीनाथ मुंडे ने भी इस चुनाव व्यवस्था को लेकर कुछ तथ्य सामने रखे थे। उम्मीद है कि आपकी पार्टी उस पर भी गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि ये कई ऐसी बातें हैं जिन पर देश की पार्टियां साथ नहीं आती और इसी वजह से धन बल का जो प्रयोग है ये कहीं ना कहीं बढ़ रहा है हमारी राजनीति में। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।